बंगाल में मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य किए जाने पर कट्टरपंथी भड़क गए। कलकत्ता हाईकोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दाखिल करके केंद्र और शुभेंदु सरकार के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई, लेकिन जब कट्टरपंथी कोर्ट पहुंचे तो दांव उन्हीं पर भारी पड़ा। सवाल है कि क्या वंदे मातरम गाने से मुसलमानों का धर्म बदल जाएगा? देश में रहना है तो वंदे मातरम बोलना है। हर स्कूल में वंदे मातरम चालू कर दिया। वंदे मातरम गाएंगे तो क्या मुसलमानों पर आसमान टूट जाएगा? मियां भाई वंदे मातरम गाएंगे तो क्या हिंदू बन जाएंगे? भाईजान वंदे मातरम गाएंगे तो क्या मजहब से बाहर हो जाएंगे? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब देशभक्त मुसलमान, हिंद, यहाँ तक कि कोर्ट भी जानना चाहता। मदरसों में वंदे मातरम गाने का आदेश कट्टरपंथियों को चुभ रही। कट्टरपंथी किसी भी हाल में वंदे मातरम अनिवार्य वाले आदेश पर रोक चाहते। वंदे मातरम को गाने से आसमान नहीं टूट पड़ेगा, बल्कि आसमान से देवता पुष्प की वर्षा करेंगे। वंदे मातरम गाना चाहिए और वंदे मातरम से प्रॉब्लम नहीं है, किसी को नहीं है। मुसलमानों की जहाँ तक बात आती है तो मुसलमान शुरू से वंदे मातरम गाता रहा है और गाता रहेगा। अब विरोध किन लोगों का है? जो टुकड़े गैंग के लोग हैं, जो विभाजनकारी मानसिकता के लोग हैं। और देखिए, मजहब इस्लाम के मानने के साथ साथ मैं भारत के संविधान को मानता हूँ और भारत का संविधान आर्टिकल 25 मेरे रिलीजियस की प्रैक्टिस करने की हम लोगों को परमिशन देता है। और यहाँ पर जब आती है कि राष्ट्रगीत की, तो राष्ट्रगीत बोलने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बंगाल में सनातनी सरकार है, सभी मदरसों में वंदे मातरम गाने का फरमान जारी हो गया, लेकिन कट्टरपंथी इसे पचा नहीं पा रहे। कट्टरपंथी मदरसों में वंदे मातरम गाने पर भड़क गए। मदरसों में वंदे मातरम का कट्टरपंथी विरोध कर रहे हैं। मदरसों में वंदे मातरम नहीं गाने की जिद पर अड़ गए। वंदे मातरम गाने के आदेश के खिलाफ कोर्ट चले गए। शुभेंदु सरकार के आदेश को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन बात राष्ट्रभक्ति की है, बात देशभक्ति की है, तो कोर्ट में ही जज साहब ने कट्टरपंथियों की क्लास लगा दी। कलकत्ता हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान कट्टरपंथियों ने अलग अलग धर्म और मजहब की दुहाई दी। भाईजान मदरसे में वंदे मातरम से सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने का हवाला देने लगे। बात खून खराबे तक पहुंच गई। कोर्ट में बहस के दौरान कट्टरपंथियों ने मदरसे में वंदे मातरम गाने पर रोक लगाने की मांग, जिसके बाद कोर्ट ने तीखे सवाल पूछे। जज ने कहा, अगर पूरा वंदे मातरम बोलेंगे तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा। हजारों ईसाई स्कूलों में भी प्रार्थना के दौरान वंदे मातरम गाया जाता है, तो क्या किसी खास धर्म से जुड़े छात्र ये सवाल करते हैं? इतना ही नहीं, जज ने यहाँ तक कह दिया कि अगर मुझसे कोई ऐसी बात दोहराने को कहे जो मेरे धर्म में नहीं है तो क्या होगा? क्या मैं अपने धर्म से बाहर हो जाऊंगा? सवाल है कि जब सभी धर्मों के लोग वंदे मातरम गाते हैं तो कट्टरपंथी वंदे मातरम गाने से क्यों डर रहे हैं? मदरसों में वंदे मातरम का विरोध कर माहौल क्यों खराब कर रहे हैं? मुल्क के मोहब्बत के ताल्लुक से जितने भी अशार हैं उसे पढ़ने में हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परहेज नहीं। हाँ, मुल्क से मोहब्बत के नाम पर इसमें जो एक ख़ास धर्म के देवी देवताओं का जिक्र किया गया है और ख़ासकर उसकी वंदना और उसकी इबादत और उसकी पूजा की बात कही गई है, जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है और मुसलमान अपने रब के अलावा किसी और की इबादत नहीं कर सकते। लागू किया है ना, ये सब गाना टोटल फुल गाना गलत चाहिए, वो गाना चाहिए ही, कोई बात नहीं है। किसी का तो असुविधा होने का कोई बात नहीं है। चलेगा, पूरा गान गाना चलेगा, वंदे मातरम गाना होगा, वो राष्ट्रीय विधि निषेध है वो मानने होगा। हम लोग देश का गाना स्कूल में करता था, जनगण मन जो है भारत भाग्य विधाता, तो हम लोग किया भाई, कोई बात नहीं है, तो इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। इसका एक ही जवाब है, कट्टरपंथी डरे हुए, क्योंकि मदरसों में वंदे मातरम गाने से छात्रों का देश प्रेम बढ़ेगा, कट्टरपंथियों का मजहबी असर कम हो जाएगा। वंदे मातरम गाने से ईसाइयों का धर्म नहीं बदला, तो फिर वंदे मातरम गाने से कट्टरपंथी इतने खौफ में क्यों है? वंदे मातरम राष्ट्रभक्ति का गीत है और अब केंद्र सरकार ने भी जनगण मन की तरह वंदे मातरम को अनिवार्य कर दिया है।
अब वंदे मातरम का अपमान करने पर कट्टरपंथियों को जेल जाना तय। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।